रिकॉल कर सभी लेक्चर जल्दी फटाफट। चलो, कल जहां तक अपन ने पढ़ा था उस पर आधारित एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। आइए देखिएगा। इस पर ट्राई करेंगे सभी बच्चे जल्दी फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, आप लोग अपनी कॉपी में ग्राफ बनाइए और ग्राफ बताइए कि कैसा बन रहा है। हाँ, मैं इधर आपका मैसेज पढ़ने के लिए कैमरे के पीछे खड़ा हूं। अरे डन तो लिखो, हाँ बन गया लिखो, यस वेरी गुड। और उसका शेड बताओ, शेड किस तरफ जाएगा? ओरिजिन को कवर करेगा कि ओरिजिन को कवर नहीं करेगा? देखो प्यारे बच्चे, फर्स्ट
ड्रा लाइन। तो जब अपन लाइन बनाएंगे तो ये चिन्ह हटाकर इज इक्वल टू लगा देंगे। तो 3x अपॉन -30, 5y अपॉन -30, तो x अपॉन माइनस का 10, y अपॉन माइनस का क्या पता क्या 6। तो आप लोगों ने क्या -10 और -6 लिखा क्या? वेरी गुड, प्रणव से बनने लगा यार, गजब हो गया ये तो। अब देखिएगा, x है -10, तो ये 10 है, तो उससे छोटा होना चाहिए 6, ऐसा। डन, ये डन। अब ये ओरिजिन को चेक करते हैं। तो ओरिजिन चेक किया, तो ओरिजिन का चेक आया, तो ये 30 हो गया। तो क्या 30 0 से बड़ा होता है? हाँ, होता है। तो यस हो गया ना, इसलिए ओरिजिन कवर कर लो। यदि चिन्ह उल्टा होता, क्या? यदि ये चिन्ह उल्टा होता तो यहां लिखा आता 30 <0, तो क्या 30 0 से बड़ा छोटा होता है क्या? सॉरी सॉरी, 30 0 से छोटा होता है? नहीं, गलत। तो फिर नीचे का शेड ले लेते हैं। डन प्यारे बच्चे, क्या यहां तक पूरा बना क्या बाबा? एक क्वेश्चन और करेंगे जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 पे सभी लोग ट्राई करिए। इस पे ट्राई करो प्यारे प्यारे बच्चे।
बोलो बना क्या? इसको देखते हैं। 2x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 28। 2x अपॉन माइनस का 28 माइनस का 7y अपॉन माइनस का 28, सामने बचा +1, तो x अपॉन माइनस 14, y अपॉन 4, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी माइनस का 14, 14 इतना बड़ा है तो 4 तो फिर बहुत कम होगा। आया समझ में? ये बारीकी पे ध्यान दिया करो कि ये 14 है तो ये 4 है। अब इस पे ओरिजिन चेक। अट्ठाईस तो 0 से छोटा होता है ना कि बड़ा होता है, या मतलब ये गलत लिखा है तो ओरिजिन को कवर नहीं करेंगे। ये पूरा इलाका ये जो इनइक्वालिटी है वो पूरा इलाका शो कर रही है, ऐसा है। जल्दी करो दादा, फटाफट करो।
3 ट्राई करो भैया, 3 जल्दी फटाफट, थर्ड ट्राई करिए। अरे दीपशिखा का फोन आया तो थारी में, ऑल इंडिया डाटा मटे काल परंदी મને સરથી કામ છે, સરથી મારે વાત કરો। અરે आओ देखो बड़े गौर से। क्वेश्चन ऐसा भी आए तो बात एक ही है। एक्स आया 8 और y है -6, ध्यान देना। ओरिजिन का चेक लगाते हैं तो 0 - 0 > 24, तो 0 तो 24 से बड़ा होता है ना। अरे 0 24 से बड़ा होता है ना, नहीं होता, इसलिए नीचे का पूरा इलाका। अरे सही है, लिखो जल्दी फटाफट फट फटाफट फटाफट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब आपकी किताब की पीडीएफ ओपन करो और उसमें यह सुनो सारे बच्चे, ये जो चैप्टर है ये कॉमर्स की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह आपको आजीवन हमेशा काम आएगा। तो क्या करो कि ये जो चैप्टर की शुरुआत है ना, उसमें बारीक बारीक थ्योरी दी है। इस थ्योरी को आप लोग पढ़ना। अभी एग्जाम निकालने के लिए इसकी पढ़ाई करोगे तो जीवन में फिर आपको ये चैप्टर परेशान करेगा। अभी व्यवस्थित इसकी पढ़ाई करो, बारीक बारीक थ्योरी की, और उसको समझो तो अच्छा रहेगा। अरे यार, अब इतना बड़ा क्वेश्चन मैं लिखूं उसका तो कोई मतलब नहीं है। एक काम करो, आप लोग पीडीएफ उठाओ हाथ में। मैंने तो पूरी की पूरी लिंक लिख दी बच्चे बोर्ड पर। ठीक है, इसको क्लिक करो, ओपन करो, और ये एग्जाम्पल पढ़ो। फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं।
अरे क्वेश्चन पढ़ लिया क्या? अरे पहले मेरे को लाइव चैट में लिख के बताओ कि पीडीएफ आ गई आपके पास। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। हाँ बोलो प्यारे बच्चे। अरे प्रणव और दीपक शर्मा, मुझे जवाब दो कि आपके पास पीडीएफ आ गई क्या, और क्वेश्चन आपने पढ़ लिया? अरे भाई तुम लोग जवाब दो, नहीं तो मैं क्लास रोक दूंगा अब भी। हल। अरे प्रणव और दीपक, आपके पास पीडीएफ आ गई क्या? अरे जवाब दो बे, नहीं तो मैं क्लास बंद करके सोऊं थोड़ी देर आराम से। क्या नहीं आ रहा है? तुम मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं भेज रहा हूं। अरे मतलब क्वेश्चन, अरे सॉल्व तो मैं, क्वेश्चन दिखने लगा तुमको? ओ प्रणव, क्वेश्चन तुम्हारे पास आ गया? क्वेश्चन आ गया ना, सॉल्व मैं करूंगा, हाँ बस। सॉल्व तो मैं करूंगा ना भाई, तुमसे थोड़ी कराऊंगा।
देखो प्यारे बच्चे सुनो, आ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी and has his machine in operation for 24 hours a day. A manufacturer produces two products capital A and capital B and his machines in operation for 24 hour in a day. मतलब एक दिन में पूरे 24 घंटे मशीन चल सकती है। अलग अलग क्वेश्चन में 10 घंटे 20 घंटे चलेगी। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ capital A requires 2 hours of processing in machine M1. And 6 hours in machine M2. B requires 6 hours आपसे बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए कितने उसको ए प्रकार का सामान बनाना चाहिए और कितने उसको बी प्रकार का सामान बनाना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात सुनो। मेकिंग नंबर यानी कि ए बनेगा एक्स मात्रा में, मतलब 10 15 20 25, एक्स की जगह 10 15 20 25 ए बनेंगे। वाई 25 30 40 जितने बनाना हो वाई बनेंगे। ठीक है। अब जरा गौर से सुनो, जरा सुनो। यदि तुमने ए एक्स बनाए तो ये वाली मशीन तुमने रोक ली कितनी देर, एक्स इंटू 2, मान लो 10 बनाए और हर आइटम बनने के लिए 2 घंटे चाहिए, तो 10 आइटम बनने के लिए 20 घंटे तुमने खा लिए फर्स्ट मशीन के। इसी तरीके से बी मान लीजिए कि तुमने सिर्फ एक बनाया तो तुमने 6 घंटे खा लिए, 2 ले बनाए तो 12 घंटे खा लिए। ऐसा इसका मतलब अवेलेबिलिटी यस, तो ए M1 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई, सॉरी 6 इंटू वाई। 24 घंटे मशीन उपलब्ध है, इसका मतलब 24 घंटे तुम मजे लेते रहो उसके साथ, ऐसा नहीं है। तुम उससे कम भी ले सकते हो। अरे तुमने मशीन से 23 घंटे काम लिया,
ऐसा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, तुम प्रोडक्ट बनाओगे ना, ऐसा तो नहीं है कि बैठ के प्रोडक्ट तोड़ना शुरू कर दो। अरे हाँ हाँ, अरे हाँ ना, इसका मतलब x मस्ट बी पॉजिटिव, y मस्ट बी पॉजिटिव। भाई माल बनना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है कि तुम तोड़फोड़ मचाओ ऑफिस में घुस के। डन। अब आप अपनी कॉपी में ग्राफ बनाइए, इसका 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 और इसका। अब रुको रुको, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये कौन सा ग्राफ है? पहले दिन मैंने बताया था, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये, और y ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये। अब किसी ने बोल दिया कि x ग्रेटर देन जीरो एंड y ग्रेटर देन जीरो एक साथ, क्या दोनों चीज एक साथ एट ए टाइम अप्लाई करनी है? दोनों चीज एक साथ, तो क्या करेंगे? तो हम कहेंगे ऐसा, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये दोनों एक साथ है हमारे क्वेश्चन में, तो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा है हमारा क्वेश्चन। चलो प्यारे बच्चे, ट्राई करो, कोशिश करो जल्दी फटाफट। अरे बनाया, वेरी गुड। चलो अब मैं थोड़ा सा हिस्सा मिटा देता हूं। सुनो बड़े गौर से, ध्यान से देखना।
ये फर्स्ट वाला है x/12 y/4 1, दूसरा है x/4 y/12 ऐसा। तो दोस्त सुनो, ये बनेगा 12, ये 4, और ओरिजिन आप सेटिस्फाई करेंगे तो भैया 0 1 से छोटा होता है, इसलिए नीचे। ठीक, और ये बनेगा x4 और ये 12, और इसमें भी क्या बोल रहे हैं, 0 0 1 से छोटा, ऐसा। अब एक काम करते हैं, 1 2 3 और 4, चारों को एक साथ बनाओ। तो ये है 4, ये है 12, ये है 12, ये है 4। तो इसने बोला नीचे जाओ, इसने बोला इधर जाओ, तो दोनों का कॉमन पोर्शन, और इसने बोला इधर जाओ, इसने बोला इधर जाओ, ये है कॉमन पोर्शन। तो 0 ए नहीं, P Q R। आया समझ में? ये जो P है, ये P क्या है, 4, R क्या है, 0,4। Q हमको पता करना है, तो Q कैसे पता करेंगे, आइए देखिए। इसको मैंने लिखा डिवाइडेड बाई 2 करके, तो x + 3y = 12, और इसको भी डिवाइडेड बाई 2 करके लिखा, तो 3x + y = 12। अब इन दोनों को अपन को सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो एक काम करो, ऐड कर दो, 4x + 4y = 24, तो x + y = 6। अब इसको दोबारा नीचे लिखो, x + 3y = 12, घटा दो, तो -2y = -6, y = 3, y = 3 इसमें रख दो। x बराबर भी 3 आ गया। ये तो अजीब बात हो गई। तो सुनो, ध्यान से देखो, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। अब प्रॉफिट क्या होगा, एक पे कितने मिल रहे थे, 5 रुपए, और एक पे कितने मिल रहे थे, मिटा दिया यार। हाँ, ए पे मिल रहे थे 5 रुपए और बी पे मिल रहे थे 2 रुपए। यहां देखिए, प्रॉफिट, प्रॉफिट को पी नाम दे दो। ए जितने बनेंगे उतने 5 रुपए मिलेंगे, बी जितने बनेंगे उतने 2 रुपए मिलेंगे। अब मेरी बात सुनो, बड़े गौर से मेरी बात सुनो। सुनो बड़े गौर से, प्यारे बच्चे बड़े गौर से सुनिएगा, देखिएगा बाबा। आइए बड़े गौर से सुनिएगा मेरे दोस्त। तो हमारे ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन ने ओ रखा, तो 5 × 0
2 इंटू 0, प्रॉफिट कितना हुआ 0। प्रॉफिट एट पी 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0 20। आर 5 इंटू 0 2 इंटू 4। प्रॉफिट एट क्यू 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 21 रुपए। अरे डन मालिक डन। हाँ इसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा प्रणव भैया। आइए देखिए सुनिए, अब ग्राफ बनाने के बाद क्या करना है। अब मैं तुम्हें ट्रिक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, चिंता मत करना। इधर देखो, सुनो, ये जो 4 पॉइंट है ना, ये 4 पॉइंट की एक्स और वाई की वैल्यू प्रॉफिट में रखेंगे। प्रॉफिट में रखेंगे जो मैक्सिमम देगा, ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट देगा वो हमारा आंसर। अरे यस प्यारे बच्चे, डन। कहां प्लस माइनस किया मेरे भाई? अरे वो तो सॉल्व किया, तुमको चाहे जैसा सॉल्व कर लेना, मैंने मेरी ट्रिक से किया। क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे ना, वैसे। ओके बच्चे, मैं आज की क्लास रोक रहा हूं 9 बज गई इसलिए। थैंक यू। यूट्यूब वाले बच्चों, बाहर निकल तू। यूट्यूब वाले बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि बाद में लिख सको मैं क्लास ऑफ कर रहा हूं। यूट्यूब वाले प्यारे बच्चे, क्लास ऑफ करने का टाइम आ गया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि बाद में लिख सको। डन। ओके बच्चे, क्लास में कंप्लीट कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। 5 4 3 2 1। थैंक यू।